दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका साथी शैलेंद्र ढींगरा, द विजन विद शैलेंद्र ढींगरा में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों जिस विषय पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो विषय है लीडरशिप। लीडर बनिए। लीडर यानी नायक। एक बहुत बड़े विद्वान की किताब में मैंने पढ़ा था कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर दो तरह के लोग पैसा कमाते हैं। या तो लीडर पैसा कमाते हैं या फिर अच्छे फॉलोअर पैसा कमाते हैं। अच्छे फॉलोअर क्यों कमाते हैं? क्योंकि जो अच्छा फॉलोअर है वही कल का अच्छा लीडर भी बनेगा। जो आज एक अच्छा फॉलोअर है वही कल का जो है अच्छा लीडर बनेगा। तो इसलिए दोस्तों इस इंडस्ट्री में अगर हमारे ख्वाब बड़े हैं, अगर हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो जीवन के अंदर हमें लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी। दोस्तों लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है? लीडरशिप की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने दी है। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन जो मैंने पढ़ी किसी किताब में, कि लीडर वह व्यक्ति होता है जो लोगों को वहां पर ले जाता है जहां पर वह जाना चाहते हैं। यानी जहां पर जो गोल वो अचीव करना चाहते हैं उनको गोल अचीव करवाता है, वही व्यक्ति लीडर बनता है। लीडर बनना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि लीडर की गति ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क बिजनेस में टीम की गति होती है। जैसे एक रेल का इंजन होता है तो इंजन के ऊपर सारा दारोमदार होता है ट्रेन को खींचने का। इसी प्रकार से इस इंडस्ट्री के अंदर पूरी टीम को खींचने का, पूरी टीम के साथ मिलकर काम करने का वो लीडर जो है इंजन की भूमिका निभाता है। दोस्तों कहते हैं कि एक भेड़ों का झुंड हो और अगर उसको एक लीडर के रूप में शेर मिल जाए तो वो कमाल कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर आपके पास एक शेरों का झुंड हो और अगर उसकी लीडरशिप एक भेड़ के हाथ में हो तो कोई बहुत बड़ा काम जो है वो नहीं कर सकता, भले ही वो शेरों का झुंड हो, क्योंकि उसको लीड करने वाली एक भेड़ है। नेतृत्व तो बहुत कम लोग करेंगे, परंतु याद रखें लीडर ही सबसे अधिक पैसा कमाते हैं। लीडर कौन होता है? लीडर जानता है कि आगे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। एक व्यक्ति ने लीडर की डेफिनेशन दी, एल फॉर लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। लीडर वो है जो कोई कुछ भी कहने से पहले कुछ खुद करके दिखाता है, खुद एक एग्जाम्पल सेट करता है, तब दूसरे को कहता है करने के लिए। आगे बढ़ के कहता है कि देखो ये पहले मैंने करके दिखाया, तभी वो लोगों को कह पाता है। ई फॉर इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक मतलब एक एनर्जी से और उत्साह से भरा हुआ आदमी। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि बिना उत्साह के जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया जा सकता। एक जो है बिना हवा के कोई भी फुटबॉल अगर किसी दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर के आगे भी रख दी जाए तो उससे गोल करना संभव होता है। तो एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक होना चाहिए। दोस्तों तीसरी लीडर की क्वालिटी बताई गई है ए से एम्बिशियस, यानी जीवन में कुछ पाने की इच्छा हो। जिस व्यक्ति की कुछ पाने की इच्छा होती है, कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है, वही लोगों को कामयाब कर पाता है। दोस्तों अगर उसके अपने बहुत बड़े ड्रीम नहीं है, लीडर के कोई एम्बिशन नहीं है, तो वो सबको ले मरता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई एम्बिशन है नहीं। वो कुछ ज्यादा एफर्ट लगाएगा नहीं, जिससे पूरी की पूरी टीम जो है वो धक्के खाने पे मजबूर हो जाती है। दोस्तों डी फॉर डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब संकल्पित। जो कमिटमेंट करता है वो पूरी करता है। टीम के साथ जो बातचीत होती है वो बिल्कुल सॉलिड, उसकी जुबान की कीमत होती है। डिटरमाइंड। ई फॉर इनकरेज अदर्स। जो दूसरों को उत्साहित कर सके, दूसरों को प्रोत्साहित कर सके, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे सके। और आर फॉर रेडी टू लर्न एंड टीच। सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो और सिखाने के लिए भी तैयार हो। टीम को खाली सीखना और सिखाना दो पार्ट है इस बिजनेस के। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट के सिद्धांत पे डायरेक्ट सेलिंग चलती है। तो लर्न करना लीडर का बहुत जरूरी है। रेडी टू लर्न,
एंड रेडी टू टीच एंड देन डुप्लीकेट। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट के सिद्धांत पे ये काम करता है। एक बहुत शानदार लीडर ने एक डेफिनेशन दी एक अच्छे लीडर की, कि अच्छा लीडर कैसे होता है। सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पांव में चक्कर, तब हो तुम असली नेटवर्कर, तब हो तुम असली लीडर। यानी सर पे बर्फ, ठंडे दिमाग का, मुंह में शक्कर, जुबान के अंदर मिठास और पांव में चक्कर, कहीं पे भी जाके काम करने वाला, तब हो तुम असली नेटवर्कर और तब हो तुम असली लीडर। लीडरशिप दोस्तों, नेटवर्किंग बिजनेस लोगों का है और आपको अपने नेटवर्क से अच्छे और मजबूत संबंध कायम करने के लिए लीडर अर्थात नेतृत्व करने वाला बनना है। आपको अपने नेटवर्क की टीम के साथ एक खिलाड़ी के रूप में मिलकर काम करना है। आपको लीडर बनने के लिए कुछ विशेष प्रकार के गुण अपने अंदर पैदा करने होंगे। अगर आप मेरी बताई हुई कुछ आवश्यक बातों को नियमित रूप से अनुशासित ढंग से अमल करेंगे तो आप में निश्चित ही लीडरशिप की योग्यता आ जाएगी, जो कि आपको इस व्यापार को बढ़ाने में आपकी पूर्ण रूप से मदद करेगी। आपको नियमित रूप से, अगर आप एक लीडर हैं, आपको नियमित रूप से एक सप्ताह में कम से कम 6 प्लान दिखाने ही चाहिए। जी बिल्कुल सही सुना आपने, कम से कम 6 प्लान एक हफ्ते में दिखाने चाहिए, तभी आप एक असली लीडर हैं। क्योंकि आप जो करोगे वही आपकी टीम करेगी और आपकी टीम करेगी तभी आपका व्यवसाय बड़ा होगा। आपको अपने उत्पादों का सबसे बढ़िया ग्राहक बनना है और उत्पादों के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करनी है। 100% जो है आपको प्रोडक्ट का यूजर बनना, प्रमोटर बनना और उनकी पूरी नॉलेज लेना। आप नियमित रूप से सफल लोगों की ऑडियो वीडियो सुनने की आदत डालें, जिसमें आप उन सफल लोगों के अनुभव से कुछ सीख सकें। आप प्रतिदिन जो है कम से कम आधा घंटा पुस्तक जरूर पढ़ें, पॉजिटिव एटीट्यूड की कोई भी बुक। 350 से ज्यादा बुक्स जो है नेटवर्क इंडस्ट्री पे अवेलेबल है मार्केट के अंदर। किसी भी किताब को कम से कम आधा घंटा डेली पढ़ें। आप सभी बड़े बड़े समारोह में अपने पूरे नेटवर्क के लोगों के साथ नियमित रूप से शामिल हो, नियमित रूप से शामिल होना है आपको। जितने भी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी बड़े फंक्शन होते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, आपको अपनी टीम के साथ नियमित रूप से शामिल होना। दोस्तों, आप अपने अपलाइन से नियमित रूप से काउंसलिंग करें और समय समय पर उन्हें अपने व्यापार की प्रत्येक जानकारी से अवगत कराएं। अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी समझें और उसे पूरा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। आपके पास नेटवर्किंग बिजनेस के ज्यादा से ज्यादा ऑडियो वीडियो बुक्स हों और आपको चाहिए कि आप उन्हें अपनी डाउनलाइन में दें। आपको फॉलोअर बनना है, यानी आपको ऐसा काम करना है जिसका अनुसरण आपकी डाउनलाइन आसानी से कर सके, आपके प्रत्येक कार्य का सही डुप्लीकेशन हो। आपको इस व्यापार में पूर्ण विश्वास रखना होगा और आपको अपने नेटवर्क के लोगों से कभी नकारात्मक पहलुओं पर बात नहीं करनी है। अपने ग्रुप के लोगों को हमेशा नकारात्मक बातों से बचाना है। अपनी डाउनलाइन की गलतियों को सदा माफ करना है। आप उनकी खूबियों को देखें और हमेशा उन्हें उत्साहित करें। अपनी डाउनलाइन के साथ दोस्ताना व्यवहार करना है और अच्छे संबंध बनाने हैं। दोस्तों, आपको अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने वाला बनाना है, अर्थात अपनी डाउनलाइन को लीडर बनाना है, प्लान शोर बनाना है। आपको बड़े पेशेंस के साथ काम करना है दोस्तों, क्योंकि ये इंडस्ट्री, जो लोग पेशेंस के साथ काम करते हैं वही लोग बहुत बड़ा काम कर पाते हैं इस इंडस्ट्री में। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने ग्रुप के लोगों के साथ बिताएं, उनकी समस्याओं को सुनें और उनका समाधान करें। अपना प्रत्येक कार्य उसी दिन पूरा करें, कल पर कोई भी कार्य न छोड़ें। अपनी डाउनलाइन के लोगों से जो वायदा करें उसे सदैव पूरा करें। अपनी डाउनलाइन की गलतियों को प्यार से बताएं। अपने लोगों को समय समय पर मिलने वाली प्रत्येक जानकारी से अवगत कराएं और उनका ध्यान सदैव सफलता के 4 कदमों की ओर केंद्रित करें, 4 व्हील्स की तरफ। आपको प्रत्येक समारोह में समय से पहले जाने और आखिर में आने की आदत होनी चाहिए, यानी समय से पहले आपको वहां पहुंचना चाहिए और सबसे बाद में निकलना चाहिए वहां से। आप हमेशा जो है प्रोफेशनल ड्रेसअप में होने चाहिए। प्रोफेशनल ड्रेसअप के अंदर ही आप अपने नेटवर्क के लोगों से मिलें, अपनी टीम से मिलें।
आप बड़े बड़े समारोह में, बड़े बड़े फंक्शंस में आगे की लाइन में बैठने की आदत डालें। सदैव उत्साहित रहें, एक्साइटेड रहें, इसलिए नहीं कि आप सफल हैं, बल्कि इसलिए कि आपको सफल होने का एक बेहतरीन मौका मिला है। अपने नेटवर्क के लोगों को क्रॉस लाइनिंग से बचाना है। क्रॉस लाइन में और आप में, आपके बिजनेस के अंदर एक हल्की सी रेखा होती है, उसको पहचानने की जरूरत होती है। आपको चाहिए कि आप कभी भी किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। आप हमेशा याद रखें कि कोई ऐसा कार्य न करें जिसे दोहराया ना जा सके। अगर ऐसा होता है तो उस कार्य को न करें। आप अपने को अच्छा वक्ता बनाएं, अच्छा स्पीकर बनाएं, अच्छा लिसनर भी बनाएं। आप अपने सपनों पर सदैव फोकस रहें और उसे पूरा करने के लिए मन लगाकर कार्य करें। आप हमेशा ईमानदारी, विश्वास और वफादारी की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करें। नेटवर्किंग बिजनेस की सफलता दो बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, आपको स्वयं लीडर बनना है। नंबर 2, नेटवर्क के लोगों को लीडर बनाना है। जितनी जल्दी आप ये दोनों कार्य कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप इस नेटवर्किंग बिजनेस में सफल हो पाएंगे दोस्तों। लीडर पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव सोचता है, सारा काम खुद अपने हाथ में ना रख के लोगों को डेलीगेट करता है काम, लेकिन फिर उनसे जो है वापस फीडबैक लेना नहीं भूलता। लीडर का काम है आशाएं बेचना, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा विन 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 सिचुएशन के बारे में सोचना, जिससे डाउनलाइन भी विन करे और लीडर खुद भी विन करे। लीडर ही गोल सेट करता है। लीडर टीम वर्क के ऊपर विश्वास रखता है, सारा क्रेडिट अपने आप खुद नहीं लेता, टीम को क्रेडिट देता है। अच्छा श्रोता होता है लीडर। लीडर ये बात कभी नहीं कहता कि आई कैन डू। लीडर हमेशा कहता है जी वी कैन डू। अगर हम सारे इकट्ठे होंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लीडर्स पूरी एनर्जी टीम के अंदर बनाकर रखता है, फुली मोटिवेटेड रहता है, हर समय एक्साइटेड रहता है। लीडर क्रिएटिव होता है। लीडर सोचता है कि कोई और इससे अच्छा किस तरीके से हम किया जा सकता है, कैसे इससे अच्छा बिजनेस किया जा सकता है, कैसे इससे अच्छी अचीवमेंट्स लाई जा सकती हैं, कैसे इससे अच्छी मीटिंग सेमिनार में संख्या बढ़ाई जा सकती है। इन सब चीजों पे वो मनन करता रहता है। लीडर बनना जो है आसान काम है, अगर सही तरीके से हम लोग इस कुछ बातों को समझ जाएं और जिम्मेवारियों को उठा लें। छोटे छोटे अवसरों को उपयोग करने से, अपनी बुद्धि को उसमें भिड़ा देने पर वह अवसर बड़ा हो जाता है दोस्तों। काफी लोग जो है बिजनेस के बारे में गलत अवधारणाएं रखते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह सोच सही नहीं है। उदाहरण के लिए, आपने किसी प्रतियोगिता के 100 मीटर के मुकाबले में 8 प्रतियोगी आ पाते हैं और जीतता है सिर्फ एक प्रतियोगी। बाकी के साथ यह सोच लें कि हम तो हारेंगे, फिर क्यों हम दौड़ें, लेकिन सभी 8 दौड़ते हैं। यही प्रतियोगिता है, इसी का नाम कंपटीशन है, इसी का नाम जीवन है, यही जीवन का सत्य है। हमें दौड़ना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। गीता में लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यही सही है कि सही दिशा में कार्य करते रहें, फल निश्चित रूप से ऊपर वाला अच्छा ही देगा। कोई भी खेल जीतने के लिए खेला जाता है दोस्तों, हारने के लिए नहीं खेला जाता। उसी प्रकार हम बिजनेस जीतने के लिए व सफल होने के लिए, डायमंड बनने के लिए करते हैं। हमें अपने बिजनेस को प्रभु इच्छा मानकर उस पर अटूट विश्वास करना चाहिए। अनंत सफलताएं, सुख सुविधाएं, मान सम्मान, धन दौलत बाहें पसारे आपकी प्रतीक्षा कर रहा है दोस्तों। आगे बढ़ो और उसे अपनी बाहों में समेट लो दोस्तों। लीडर जो है, एक छोटी सी आपको बात सुनाता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और 2 बीजों में अंकुर फूटे। छोटा बोला, भैया ऊपर मत जाना, वहां बहुत भय है, लोग तुझे रोन डालेंगे। बड़ा सब सुनता रहा और चुपचाप ऊपर उठता रहा। धीरे धीरे धरती की परत पार कर ऊपर निकल आया और बाहर का सौंदर्य देखकर मुस्कुराने लगा। सूर्य देव ने धूप स्नान कराया, पवन देव ने पंखा डुलाया, वर्षा ने शीतल जल पिलाया। किसान आया और खुश होकर चला गया। बीज बढ़ता ही चला गया, झूमता, लहराता, फूलता और फलता हुआ एक दिन परिपक्व अवस्था तक जा पहुंचा। जब इस संसार से विदा हुआ तो अपने जैसे असंख्य बीज छोड़कर विदा हो गया। छोटा बीज यह देखकर पछताता रहा, भय और संकीर्णता के कारण जहां था वहीं पड़ा रहा। एक आम का पेड़ था, फलों में से एक बड़ा डरपोक था।
जो पकते गए वो धरती पर कूदते गए। कितनों को मालिक ने ही तोड़ लिया, पर वह डरपोक आम के पत्तों के बीच में ही दुबका पड़ा रहता। उसकी उद्विग्नता बढ़ी, साथियों के जाने का भी मोह सताता रहता, फिर भी पेड़ से जकड़े रहने का मोह छूटा नहीं। अज्ञात में जाने का संशय मन का कीड़ा बन गया और उसने उसे खाकर सुखा डाला और कुरूप कर दिया। आंधी के एक ही झोंके ने उसे सूखे पत्तों के साथ तोड़कर एक खड्डे में फेंक दिया। यही कृपणता एक दिन जीवन का अंग, प्रारब्ध और संस्कार बन जाती है और जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ती। संशय के कीड़े को मन में जगह बनाने ना दीजिए। संशय दूर करने के लिए जानकारी एकत्रित कीजिए और सोच रहा हूं कि बहानेबाजी को पहचानना सीख लीजिए। आपके पास अवसर है और निर्णय लेने की शक्ति भी। खत्म तो सभी को होना है, पर आप किस तरीके से खत्म होना चाहेंगे यह आपके हाथ में। एक बार जहाज पानी में उतर गया तो उसको खत्म तो होना ही है। अगर वो बंदरगाह में खड़ा ही रहता है और तूफान और लहरों के डर से किनारा छोड़ता ही नहीं, तो वह खड़े खड़े जंग खाकर खत्म हो जाएगा। और अगर वह सागर में जाता है तो लहरों से घिसकर खत्म हो जाएगा। सोचने की बात यह है कि जहाज बंदरगाह में खड़े रहने के लिए नहीं बनाया जाता, उसे तो लहरों का सामना करने के लिए ही बनाया जाता है। आपको भी घर से बाहर आकर लोगों का सामना करने के लिए दुनिया में भेजा गया है, न कि घर के अंदर घुसे रहकर टीवी के रिमोट से चैनल बदलने के लिए। बीवी बच्चों को बचत के फायदे समझाने और उनको संतोषी सदा सुखी की गोली खिलाकर सुलाने के लिए आपको इस दुनिया में नहीं भेजा गया है। घर से बाहर निकलिए, लोगों का सामना कीजिए, अमीर बनने की कीमत चुकाइए और अमीर बन जाइए। आपके पास अमीर बनने का इससे आसान और सुरक्षित तरीका और दूसरा कोई नहीं है दोस्तों। हमें विश्वास है आपकी प्रतिभा पर, आगे भी यही होगा। नाम चमकेगा जरूर आपका इस धरती पर। बस कामना यही है कि आप जहां कहीं भी जाएं, कीर्ति, प्रसिद्धि और कामयाबी ही पाएं। बस हर स्थिति में मुस्कुराएं और लाखों के लिए प्रेरणा बनते चले जाएं। जीवन का चक्र आप ढेरों कामयाबी लाए, मंजिल के हर चरण पर आपकी मेहनत आपको बढ़ाए और यहीं पर ही नहीं, जीवन के हर सफर में, हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमे। लक्ष्य मिला करता है, लगन अगर अच्छी हो, हर सपना सच होता है अगर आपकी तरह मेहनती हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई वॉन्ट टू सी यू ऑन द टॉप ऑफ आर आई वॉन्ट टू सी यू ऑन द टॉप। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।